आपको पता है कि आपके नाखून जो हैं कितने कमाल के होते हैं? आपकी उंगली कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है? अगर आपको नहीं पता तो इस साल आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। आपको अपनी उंगली और नाखून से जुड़ी बेहद खास जानकारी दूंगी। पूरे साल अच्छे से गुजरेगा। आज आपको आपकी उंगली पर वो शंख दिखाऊंगी जो आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है। साथ ही उंगलियों पर कितने शंख आपको राजा बनाएंगे वो भी जानेंगे। आपको नाखून का शेप क्या कहता है ये भी बताएंगे। नाखून पर आपको किस रंग की नेल पॉलिश लगानी चाहिए ये भी जानेंगे। साथ ही नेल्स को खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप भी होगी। और अगर आपको पति के साथ प्यार बढ़ाना है तो उनको क्या बुलाना चाहिए वो भी जानेंगे। आज मैं आपको हींग के 5 महा उपाय बताऊंगी। घर में हींग खाने में खुशबू लाती है, लेकिन इसके उपाय बहुत कमाल के होते हैं। आइए जानते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है? 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर पाउडर बना लें। इस चूर्ण को राई के बराबर दानों की गोलियां बना लें। अब इन गोलियों को दो बार दो हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्से को सुबह और दूसरे हिस्से को शाम में जला लीजिए। इस तरह लगातार 3 दिन तक करने से घर में लगी बुरी नज़र उतर जाती है। घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो तो आपको मुक्ति मिलती है। ये नाखून बड़े ही काम के होते हैं। हमें इनकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार हैं। नाखून देखकर आप किसी के बारे में पता लगा सकते हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, उसका नेचर कैसा होगा, सब कुछ जान जाएंगे। आपको ये सब कैसे पता चलेगा ये जानिए। जिन लोगों के नाखून छोटे छोटे होते हैं वो चाहे कितने भी ऊंचे घराने में पैदा हों, समुद्र शास्त्र के अनुसार अच्छे स्वभाव के नहीं होते हैं। ये अपना काम अच्छे से निकाल सकते हैं। टेढ़े नाखून वाले लोग हिंसक भी हो सकते हैं, इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। धब्बेदार नाखून वाले लोगों में कहीं ना कहीं सेहत की खराबी छिपी होती है। छोटे और पीले नाखून वाले लोग जो हैं ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, जबकि गोलाकार नाखून वाले फटाफट फैसला ले लेते हैं। पतले और लंबे नाखून वाले लोग जल्दी फैसला नहीं ले पाते हैं, इसी वजह से कई बार इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। छोटे और गांठदार उंगलियां हो, अगर छोटे नाखून हो, गांठदार उंगलियां हो, तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर को इशारों पर नचाते हैं। हालांकि ये कैरेक्टर के बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन इन पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं किया जा सकता। कठोर नाखून वाले लोग झगड़ालू होते हैं, जिद के पक्के होते हैं। जो ठान लेते हैं वो कर कर ही दम लेते हैं, चाहे फिर वो सही हो या गलत, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। जिनके नाखून की चौड़ाई अधिक लंबाई से ज़्यादा होती है, ऐसे लोग ज़्यादातर आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ये अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह समझते हैं और इसे पूरा भी करते हैं। आपकी छोटी उंगली लिटिल फिंगर के नाखून पर छोटा दाग जब होने लगे तो आपको समझना चाहिए कि धन लाभ और सफलता मिलने वाली है और आपके सोचे हुए काम पूरे होने वाले हैं। इंडेक्स फिंगर के नाखून पर भी अगर सफ़ेद दाग होना लगे तो अच्छा माना जाता है। इसमें ये इशारा होता है कि आपको सोचे हुए काम से फ़ायदा मिलेगा। अंगूठे के नाखून पे होने वाला सफ़ेद दाग प्यार में मिलने वाली सफलता की ओर इशारा करता है, लेकिन कई बार ये सफ़ेद दाग बदनामी का संकेत भी हो सकता है। अगर आपके हाथ की उंगली के नाखून की जड़ में चंद्रमा जैसे हाफ सेमी सर्कल यहाँ पे बना हो तो आपको अचानक धन लाभ होने के योग बनेंगे। साथ ही आपको मशीनरी से भी लाभ होगा। समुद्र शास्त्र में बताए गुण जनरल होते हैं, इसीलिए आपको अंदाज़ा लग सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं माननी चाहिए। अब क्या है आज का दूसरा महा उपाय, इसकी बात करते हैं। क्या आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है, बहुत परेशान हैं? हींग के पानी से कुल्ला करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको सूट करे और अंदर कतई नहीं लेना है, बस कुल्ला करना है। अगर कोई दिक्कत या एलर्जी हो तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लीजिए। आज आपके नाखूनों की बात कर ही रही हूँ तो क्यों ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँ। वैसे तो जो कलर आप पसंद करती हैं वो ही नेल्स पे लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप नेल्स के साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्यों ना वो कलर ट्राई करें जो राशि के हिसाब से आपको सूट करें। है ना इंटरेस्टिंग। आज मैं आपको नेल पॉलिश के वो कलर बता रही हूँ जो राशि के हिसाब से आपके लिए लकी साबित होंगे। मेष राशि के लोग नेल आर्ट भी करा सकते हैं। अगर पूरे इस कलर को यूज़ ना करें तो आप हल्का ग्रीन और फिरोजी कलर अपने नेल्स पर नेल आर्ट के तौर पे ले सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग मरून या पिंक नेल पेंट लगाएं तो बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वाले लोग वाइट नेल पेंट लगाएं, वाइट के साथ में कुछ गोल्ड ले लें तो बहुत अच्छा है। कर्क राशि वाले लोग ब्राउन के टोन्स या रेड कलर के नेल पेंट लगा सकते हैं। सिंह राशि वाले लोग कुछ हल्का सा येलो टोन, पेल येलो या फिर ऑरेंज कलर को नेल पेंट में, नेल आर्ट में ट्राई कर सकते हैं।
कन्या राशि वाले लोग कुछ गोल्ड में लाइनिंग करा सकते हैं, नेल आर्ट करा सकते हैं, ब्राउन्स को यूज़ कर सकते हैं। तुला राशि वाले लोग कभी कभी स्काई ब्लू कलर का कुछ टोन डलवा लीजिए, हल्का सा ब्लैक का कोई नेल आर्ट करा दीजिए या पूरी ब्लैक लगा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग पर्पल के टोन्स, कोई भी पर्पल कलर के टोन को यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले लोग रेड या वाइट कलर को यूज़ करें, बहुत बढ़िया रहेगा। मकर राशि वाले लोग पिंक्स, येलोज या हल्का सा ब्लूइश टोन यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले लोग फिरोजी या डार्क ब्लू कलर की नेल पेंट लगाएं या नेल आर्ट में कलर को यूज़ करें। मीन राशि वाले लोग ऑरेंज, मरून इस तरह के कलर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे क्या है आज का तीसरा महा उपाय। क्या कर्ज से परेशान हैं? हींग के पानी से नहाने पर और एक डली हींग को पानी में डालकर उसे गलाकर फिर पानी से स्नान करने पर कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा आप लाल मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। आउच! नाखून टूट गया। अरे ये किस उंगली का नाखून टूट गया? आप सोच रही होंगी नाखून टूटा है तो उंगली देखने की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपकी किस उंगली का नाखून टूटा है, ये कितना मायने रखता है। चलिए आपको बताती हूँ। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर का नाखून टूटता है तो एम्बिशन, अहम, लीडरशिप को दर्शाती है ये उंगली। इस उंगली का नाखून टूटने का मतलब आपको ऑफिस में दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर का नाखून टूटता है तो हो सकता है किसी ना किसी रूप में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगने वाली हो या फिर आपके काम पर सवाल उठ सकता है। अगर आपकी मिडिल फिंगर जो है ये मानसिक हालातों को दर्शाती है। आप भीतर से कितने मजबूत हैं, परेशानियों का सामना किस हद तक कर सकते हैं, ये आपकी मिडिल फिंगर को देख के पता चलता है। अगर आपकी मध्यमा उंगली का नाखून टूटता है तो ये मानसिक कष्ट को दिखाती है। इस उंगली का नाखून ज़्यादातर ऐसे हालातों में टूटता है जब आप धन की समस्या से जूझ रहे होते हैं। अनामिका उंगली भावनाओं और दुनिया के सामने मौजूद आपके चेहरे को दर्शाती है। अनामिका उंगली का नाखून टूटता है तो समझ जाइए कि आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश हो रही है, जिससे आपको बहुत हर्ट होने वाला है। सबसे छोटी उंगली होने के बावजूद लिटिल फिंगर आपके जीवन के कई पहलुओं को दर्शाती है। आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी सामाजिक हालत, पार्टनर के साथ आपके संबंध, ये सब आपकी छोटी उंगली से पता चलता है। अगर आपकी लिटिल फिंगर का नाखून टूटा है तो ये आपके दूसरों के साथ बात करने, घुलने मिलने, पार्टनर के साथ आपके कॉन्स्पिरेसी या दिक्कत वाले रिश्तों को बताता है। आपका अंगूठा आपकी इच्छा शक्ति है और कंट्रोल का प्रतीक है। अंगूठे के नाखून टूटना दर्शाता है कि आपकी इच्छा शक्ति पर कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपकी अपनी बात मानी नहीं जा रही है। अब हींग से जुड़ा आज का चौथा महा उपाय जानते हैं। क्या किसी शुभ काम में जा रहे हैं और उसमें सफलता चाहते हैं? जब भी बड़े काम के लिए बाहर जा रहे हैं, चुटकी भर हींग अपने ऊपर से बार कर नॉर्थ डायरेक्शन में फेंक दीजिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। शादीशुदा रिश्ता बहुत अच्छा होता है अगर इसे प्यार से निभाया जाए। मैं आपसे मैरिड जिंदगी पर बहुत सी बात करूंगी, लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग जानकारी। मेरे एक दर्शक ने पूछा है कि प्यार बढ़ाने के लिए पति को किस नाम से बुलाना चाहिए, तो आइए आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। अगर आपके हस्बैंड बहुत स्वीट हैं तो आप अपने पति को हबी बुलाएं। हस्बैंड को शॉर्ट कर कुछ औरतें अपने पति को हबी कहती हैं। इसके अलावा आप उन्हें हनी, स्वीटी, शुगर भी कह सकते हैं। जब भी आपके पति आपके नज़दीक हों, आपके साथ हों, अकेले हों, तो आप उन्हें हॉटी, माय मैन, हीरो इन नामों से बुला सकती हैं। पति के साथ फ़ोन पर बात करते हुए भी आप इन नामों से उन्हें पुकार सकती हैं। इससे उन्हें अच्छा लगेगा और छोटे मोटे मनमुटाव दूर होंगे। हमारे देश में महिलाएं अपने पति को काफ़ी पुराने तरीके से अभी भी बुलाती हैं, जो सुनने में अच्छा भी लगता है, जैसे अजी सुनते हो। और कुछ पत्नियां तो बच्चों के नाम पर डैडी को बुलाती हैं, जैसे सुनते हो चिंटू के पापा। लेकिन आप प्यार दिखाने के लिए कई बार और नामों से भी अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं, बच्चा, सोना, बाबू, जान, बेबो, जाने मन, व्हाटएवर। अगर आपके पति के साथ आपके रोमांटिक रिलेशनशिप हैं, लव मैरिज हुई है, तो आप उन्हें बड़े आराम से रोमियो, मजनू इस नामों से भी बुला सकते हैं। ठंड का मौसम है और आप अपने लिए बहुत कुछ खरीदेंगे। जैकेट तो ज़रूर खरीदेंगे, लेकिन अगर आप फैशन के साथ साथ लकी जैकेट खरीदने की सोच रहे हैं तो राशि के हिसाब से जैकेट का कलर तय कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ, आप अपनी राशि के हिसाब से नोट कीजिए। मेष वृश्चिक राशि वालों के लिए येलोइश, ऑरेंजिश, पिंक, केसरिया रंग का जैकेट अच्छा है।
वृश्चिक तुला राशि वालों के लिए चमकीले मेटालिक ब्लू फिरोजी जैकेट खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। लाल रंग की जैकेट आप कभी नहीं खरीदें। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए ग्रीन, ब्लू, फिरोजी रंग के जैकेट बहुत अच्छे हैं। कर्क राशि वालों के लिए वाइट रंगों का जैकेट सबसे अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए गुलाबी, नारंगी, सुनहरी, पीले रंग का जैकेट लकी होगा। धनु मीन राशि वालों के लिए नारंगी, पीले, केसरिया रंग का जैकेट पहने, खुशी में 4 चांद लग सकते हैं। मकर कुंभ राशि वालों के लिए जामुनिया, नीले, आसमानी रंग की जैकेट बहुत बढ़िया मानी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि जैकेट का कलर और आपके भाग्य के बीच कैसे कोई कनेक्शन हो सकता है। मैं आपको बोनस टिप के साथ पीछे का लॉजिक भी समझाती हूँ। देखिए, जब आप कोई रंग पहनते हैं तो कलर थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है, और जैकेट क्योंकि आप बार बार रिपीट करते हैं तो इसका कलर बहुत इफेक्टिव बन जाता है और आपकी कलेक्शन का हिस्सा बन जाता है, जिससे आप साल दर साल बदलते रहते हैं और बार बार रिपीट भी करते हैं। इसीलिए जैकेट का कलर चुन के लीजिए। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अपने नाखूनों को जितना क्लीन रखेंगे आपका राहु उतना अच्छा होगा। नेल्स आपके राहु को दर्शाते हैं। राहु मतलब आपकी सोच। जितने आपके नेल्स साफ होंगे उतनी ही सोच आपकी क्लीन और क्लियर होगी। फेसबुक पर अंकुर भट्ट ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, अंकुर को अपनी जॉब में बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है और उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, जिससे वो परेशान है। उपाय जानना चाहते हैं। कंपटीशन का इलाज तो ये है कि आप कंपटीशन में अच्छे से उतरिए और जम के लड़िए, और इसके साथ साथ अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लेफ्ट हैंड के थंब में एक चांदी का बेजोड़ छल्ला पहन लें। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें कल आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल आप घर के मंदिर की अच्छी तरह साफ सफाई कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृश्चिक राशि के लोग, गाय की कल सेवा कीजिए, खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग, शाम को पार्क में टहलने के लिए जाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कर्क राशि वाले लोग, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। लक साथ दे रहा है आपका 76%। सिंह राशि के लोग, लाल चीज का दान करें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। कन्या राशि के लोग, जेब में पीला रुमाल रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। तुला राशि के लोग, गायत्री मंत्र का पाठ कल जरूर करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 71%। वृश्चिक राशि के लोग, शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। धनु राशि के लोग, अंकुरित अनाज खाइए आप। लक साथ दे रहा है आपका 62%। मकर राशि के लोग, गाय को रोटी खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग, गणपति जी की पूजा करें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। मीन राशि के लोग, गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। अब आपको आपके नेल से जुड़ी हुई खास ब्यूटी टिप दे देती हूँ। आज सास बहू फैमिली गुरु में हम आपको कुछ खास ब्यूटी टिप्स देने वाले हैं और हमारे साथ है इस वक्त ईशा। हेलो, वेलकम टू सास बहू फैमिली गुरु। हेलो पूजा, थैंक यू वेरी मच। के लिए क्या कुछ ब्यूटी टिप्स आप देना चाहते हैं? पहली चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जितना आप कम अपने नेल्स को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कि मतलब एक्सटर्नल जो चीज़ें होती है वो ना यूज़ करके जो नेचुरल नेल्स होते हैं उन्हें थोड़ा ब्रीथ करने दें। लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग अ नेल पेंट एवरी डे, तो उन्हें 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए जब भी ब्रेक हो तो रिमूव करके जस्ट लेट इट बी, जो नेचुरल आपका है वो। एंड अबाउट द एक्सटेंशन एनीथिंग, तो वो आपके ऊपर है कि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए आज नेल्स एक्सटेंड करने के लिए। सो वो एक है। एंड देन यू कैन गो फॉर मैनिक्योर्स। मुझे मैनिक्योर्स बहुत पसंद है, तो उससे भी आपके हाथ हमेशा खूबसूरत रहेंगे। एंड येस, कीप वॉशिंग योर हैंड्स अगेन एंड कीप मॉइस्चराइजिंग इट, जिससे आपके हैंड्स की स्किन सॉफ्ट रहे। आपने क्या स्टाइलिंग की है अपने खुद के नेल्स के साथ? एक्सटेंशन है या नेचुरल है? नहीं, नेचुरल है, बट आई लाइक न्यूड शेड्स और बहुत ब्राइट नहीं जाती हूँ। ओनली जब ऐसा कोई आउटफिट हो कि जिसके साथ बहुत ब्राइट या क्रोम नेल्स जाते हो, तो मैं बहुत ही मतलब सिंपल से नेल पेंट्स आई लाइक। फेवरेट कलर्स कौन से है लेटेस्ट अगर बात करें?
एक्चुअली या नेवी ब्लू, देन अगर बहुत ब्राइट में जाना है तो नेवी ब्लू, देन दिस ब्लैक, देन फ्रेंच नेल्स आर माय फॉरएवर फेवरेट, देन दीज न्यूड, this color is my all time favorite, and sometimes golden shimmer में अगर जाना है तो light golden, और जो बहुत ज़्यादा shimmer नहीं होता है उसमें। अब 5वें महा उपाय को जानने की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि बार बार कोई नज़र लगा रहा है? जब भी आप काजल लगाएं, ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप बोलें और एक बार काजल लगाने के बाद हनुमान जी के दर्शन कर लीजिएगा, आपको नज़र नहीं लगेगी।